स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम भी मैथ स्प्रिंग सिस्टम की तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, यानी कि ये वाइब्रेट करता है सिंपल पेंडुलम। तो इसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिकली होती है। अब सिंपल पेंडुलम है क्या, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। एक्चुअली ये एक लाइट स्ट्रिंग के साथ एक हैवी मैस अटैच होता है। एक बहुत लाइट स्ट्रिंग के साथ जो है वो एक हैवी मैस अगर हम अटैच कर दें, ये स्ट्रिंग है जी, और इसके साथ एक हैवी मैस यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं। ये इसके साथ एक मैस अटैच है, और ये यहाँ पे हम इसको स्फेरिकल बॉल की शक्ल में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये मैस जो है स्फेरिकल बॉल की शक्ल में है, और इसका मैस जो है वो एम है। और हम देख रहे हैं कि दूसरा एंड जो है, स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है वो एक स्पोर्ट के साथ फिक्स है, और स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो एल है, यानी कि इसकी लेंथ भी स्पेसिफिक होगी, एल लेंथ है इसकी। अब ये जब रेस्ट में है तो डेफिनेटली फिर अपनी मीन पोजीशन पे होगा। इसकी मीन पोजीशन को यहाँ पे हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर इसको हम मूव करवाएं, किसी एक डायरेक्शन में मूव करवाएं, सपोज के इस डायरेक्शन में हमने इसको मूव करवाया, तो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा। अब इसकी जो पोजीशन है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ये एक एंगल पे आ गया है। तो ये अब यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे ये एक एंगल थीटा बना रहा है अपनी एक्चुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। इसकी लेंथ जो है वो वही है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ से जब ये यहाँ पे है तो ये यहाँ से वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा अगर हम इसको छोड़ दें। तो अगर हम इसको बी पोजीशन से छोड़ दें तो यह वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है। अब यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो कैसे प्रोड्यूस होगी? बेसिकली इसका वेट जो हम जानते हैं कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि ये मैस है इसके साथ अटैच, तो मैस की वजह से वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं बल्कि मीन पोजीशन की डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब है कि ये वेट जो कि फोर्स है और एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है फोर्स भी, तो फिर इस वेट के इस वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्ट करेंगे। यानी कि वेट को हम इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करके देखेंगे। तो फिर इसमें हम देखते हैं कि एक कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब देखें कि एक्चुअली स्टार्ट में जो एंगल वर्टिकल पोजीशन के साथ थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे भी ये वाला एंगल, ये वाला ही साइड जो है वो उसी डायरेक्शन में है जो कि ऊपर हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पे भी एंगल थीटा ही बनेगा, और जबकि ये टोटली वर्टिकल है तो फिर इस तरह से यहाँ पे भी एंगल थीटा ही बनेगा। और ये वाला कंपोनेंट हमारे पास जो आएगा ये इसका कॉज कंपोनेंट होगा, यानी कि एम जी कॉज ऑफ थीटा कंपोनेंट होगा। और दूसरा कंपोनेंट फिर एम जी साइन ऑफ थीटा बनेगा, और वो जो है इस डायरेक्शन में बनेगा, मीन पोजीशन की तरफ बनेगा। तो फिर इसमें देखें कि एम जी कॉज ऑफ थीटा जो है वो मोशन के अलोंग नहीं है, बल्कि एम जी साइन ऑफ थीटा जो है ये मोशन के अलोंग है। तो एम जी कॉज ऑफ थीटा फिर कैसे बैलेंस आउट करेंगे हम? एम जी कॉज ऑफ थीटा एक्चुअली स्ट्रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एम जी कॉज ऑफ थीटा उसी टेंशन के अलोंग एक्ट करेगा। तो एम जी कॉज ऑफ थीटा जो बैलेंस हो रहा है ये बेसिकली टेंशन के बराबर आ रहा है, इसलिए टेंशन को बैलेंस कर रहा है। और दूसरा कंपोनेंट हम देख रहे हैं कि एम जी साइन ऑफ थीटा है और ये मोशन के अलोंग है। तो इसका मतलब ये है कि एम जी साइन ऑफ थीटा एक्ट करेगा और वो इसको रिस्टोर करवाने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहाँ पे फिर रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोड्यूस होगी वो एम जी साइन ऑफ थीटा की वजह से होगी। अब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यानी कि इस मैस का डिस्प्लेसमेंट जो है वो बी की तरफ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स ओ की तरफ एक्ट कर रही है, मीन पोजीशन की तरफ। तो इस तरह से रिस्टोरिंग फोर्स जो है मोशन के अपोजिट होगी, तो अपोजिट साइन को यहाँ पे हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करें। रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवाया। तो और हम जानते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की डायरेक्शन में ही एक्ट करती है। अब ये थीटा जो है ये बहुत स्मॉल एंगल होगा। स्मॉल एंगल कैसे होगा? हम जानते हैं कि थीटा एंगल जो है वो सर्कुलर मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अगर यहाँ पे भी हम देखें, अगर हम पेंडुलम को मूव करवाते जाएं, बी पे ना रुकें बल्कि आगे बढ़ाते जाएं, तो हम देखेंगे कि ये वापस जब ओ पे आएगा तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, और वो सर्कल बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। तो अगर और उस सर्कल का रेडियस जो है वो एल होगा। तो इस तरह से फिर इतने बड़े सर्कल के कंपैरिजन में अगर यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू देखें
और थीटा को यहाँ पे हम रेडियन में लेंगे, तो फिर उस लिहाज से हम थीटा को देखें तो ये वाला एंगल थीटा जो है बहुत स्मॉल एंगल होगा। तो फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर स्मॉल थीटा। इसका क्या इफेक्ट होगा, यानी कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा, ये हम देख लेते हैं फॉर स्मॉल थीटा। तो इसका इफेक्ट ये होगा जी कि जो साइन ऑफ थीटा है, ये साइन ऑफ थीटा जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा थीटा के। यानी कि अगर आप कैलकुलेटर पे ये प्रैक्टिस भी करें कि आप 0.5 या 1 रेडियन को इसका साइन लेके देखें तो ये आपके पास यही वैल्यू दोबारा से आ जाएगी। तो इस तरह से साइन ऑफ थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर ही आ जाएगा फॉर स्मॉल एंगल्स। तो हमारे पास फिर फोर्स का फार्मूला कुछ सामने आ जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स का, F इज इक्वल टू माइनस एम जी, साइन ऑफ थीटा की जगह जस्ट थीटा ही आ जाएगा। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला है और हम जानते हैं कि रिस्टोरिंग न्यूटन का सेकंड लॉ भी हमें हेल्प आउट करता है फोर्स कैलकुलेट करने में, और वो क्या है जी, F इज इक्वल टू एम ए। एम जो है वो मैस है, यहाँ पे वही मैस जो स्ट्रिंग के साथ अटैच है, और ए जो उसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को अगर कंपेयर कर लें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू थीटा। तो m कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइडों से और हमारे पास एक्सलेशन आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस जी इंटू थीटा। तो फिर ये वाला एक्सलेशन जो है हम देख रहे हैं कि थीटा पे यानी कि एंगल पे डिपेंड करेगा, यानी कि जितना ज़्यादा एंगल बनेगा डिस्प्लेसमेंट सॉरी एक्सलेशन भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम एंगल को भी मज़ीद सॉल्व करेंगे, किसी और टर्म में हम एंगल को लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एंगल यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। एंगल थीटा एल के साथ बन रहा है, और एल हमने कहा था कि अगर हम पेंडुलम को पूरे सर्कल में मूव करवाएं तो एल उसी सर्कल का रेडियस होगा। और हम जानते हैं कि थीटा एंगल जो रिलेट करता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ, और वो ये है कि थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है जो कि सर्कल की आर्क को यानी कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग होता है, और आर उसका रेडियस होता है। यहाँ पे ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग जो छोटा सा पार्ट बन रहा है वो ये वाला, यहाँ पे अगर हम लिख दें ए तो ये आर्क बन रहा है ए बी। तो यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं कि एस जो है वो आर्क ए बी के बराबर है, आर्क ए बी। और रेडियस हमने कहा था कि यहाँ पे रेडियस बनेगा एल, तो फिर आर की जगह एल आ जाएगा। अब हम एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि ये आर्क जो है ये, क्योंकि एंगल थीटा बहुत स्मॉल है तो ये आर्क जो है इतना कर्व्ड नहीं होगा, इतना इसमें कर्व इंट्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि ये अप्रॉक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन ओ बी बनेगी, और उसकी लेंथ जो है वो एक्स होगी। तो इस तरह से हम आर्क ए बी को लिख सकते हैं ओ बी डिवाइड बाय एल, और ये ओ बी हमने कहा कि एक्स इसकी लेंथ होगी, ये ओ बी एक्स के बराबर होगा डिवाइड बाय एल। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय एल। अब थीटा की ये वाली वैल्यू जो क्वेश्चन थर्ड हमने बनाई है एक्सलेशन के लिए, यहाँ पे अगर हम इस थीटा की वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास एक्सलेशन की फिर इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है, a इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एक्स डिवाइड बाय एल। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि g जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि ये g ऑलरेडी कांस्टेंट है जबकि लेंथ भी हम चेंज नहीं कर रहे, तो ये सारी क्वांटिटी जो है ये कांस्टेंट रहेगी। अगर ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। इस क्वांटिटी को अगर हम हटा दें यहाँ से कांस्टेंट क्वांटिटी को, तो इक्वेशन दोबारा से प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएगी, तो एक्सलेशन हमारे पास आ जाएगा a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो देखें ये वही कैरेक्टरिस्टिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कि हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम स्टडी करते हुए देखी थी कि एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, जो कि नेगेटिव साइन से हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम दोबारा से इसको रीराइट कर लेते हैं एक्सप्रेशन की इसी इक्वेशन को, a इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइड बाई एल इंटू एक्स। और एक इक्वेशन हम ऑलरेडी जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ये तो हमने देख लिया कि पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सलेशन को डिफाइन करेगी। और एक इक्वेशन हमारे पास और भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन की, वो है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें
एक्सलेशन की दोनों क्वेश्चन जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास फिर ये आ जाता है माइनस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। तो देखें एक्स और नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फिर ओमेगा स्केयर आ जाएगा, ओमेगा स्केयर आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय एल, या ओमेगा हमारे पास आ जाएगा जी डिवाइड बाय एल का स्केयर रूट। तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम होगी, यानी कि इस फार्मूले से हम सिंपल पेंडुलम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम जानते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड से रिलेट करती है, तो यहाँ से फिर हम टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम का। टाइम पीरियड जो कि एक वो टाइम होता है जो एक वाइब्रेशन के लिए वो टाइम लेता है। तो टाइम पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा से, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट की है वो पुट करेंगे, तो 2 पाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल। अब डबल डिनोमिनेटर की वजह से ये स्क्वायर रूट हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, टी टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइड बाय जी। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला होगा फॉर सिंपल पेंडुलम, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैस का कोई इफेक्ट नहीं है, इस फार्मूले में मैस नहीं है, जबकि टाइम पीरियड लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। जबकि मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमने देखा था कि टाइम पीरियड लेंथ मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है।